दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से ठीक होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में कल 20,000 से ज्यादा केसेस आए थे और आज करीब 22,000 केस आएंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। हमारी कोशिश है कि कम से कम प्रतिबंध लगाए जाएं। पूरे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं घबराने की बात नहीं है तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूं। इस वेव के दौरान डेथ भी काफी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफी कम जरूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की जरूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। कोविड के प्रोटोकॉल हैं, उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन हालात कुछ और बयां कर रहे हैं, आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। देखिए, बिल्कुल कहता हूँ, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं केजरीवाल की, तो खुद वो कोविड से पीड़ित है, खुद वो बीमार थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कही है कि 6-7 दिन मेरे को लगे, मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन उस दौरान भी जो तमाम दिल्ली में जो कोविड केसेस आ रहे हैं उस पर मेरी निगरानी थी। मैं तमाम अधिकारियों के साथ भी बात कर रहा था फोन लाइन के जरिए। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कोविड के गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए दिल्ली की जनता को। हालांकि उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि पिछले कोविड की लहर की बात करें तो उसमें ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन इस बार उसकी जो संख्या है वो कम है। केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी दिल्ली में एक भी मौतें हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालत है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, नाइट लॉकडाउन लगाया गया, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल एक बैठक है दिल्ली के एलजी के साथ, उसके दो एलजी के साथ बैठक होगी और बैठक में क्या कुछ निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि केंद्र सरकार, हमेशा आपने देखा कि केंद्र सरकार पे लगातार केजरीवाल सरकार है वो निशाने साधते रहते हैं, लेकिन वो केजरीवाल ने पहली बार कहा है कि केंद्र सरकार से मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। दिल्ली की जनता जो है उसको पूरी सहयोग किया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो ऐसे में जो कोविड के नियम है, जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आप अपने घर में ही रहे, घर से ही जितना हो सके तो घर से ही अपना काम करें। तो कहीं ना कहीं कोविड को लेकर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपने देखा जिस तरह से पहले जो मामले 600-700 आते थे वो मामले अब कहीं ना कहीं 2,000 तक पहुंच गए, 20,000 तक पहुंच गए। तो ऐसे में केजरीवाल सरकार चिंतित है और खुद इस चीज से अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित से कोविड को लेकर और तमाम गाइडलाइंस है उसका भी पालन को लेकर उन्होंने कहा है, साफ तौर पर कहा है कि समय समय पर जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है वो तमाम अस्पतालों में निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि अस्पतालों की बात करें तो उन्होंने कहा हमारे पास बेड की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी जिनको कोविड हो रहा है ज्यादातर लोग होम आइसोलेट में है, होम घर पे ही रहकर वो इलाज करवा रहे हैं। तो हॉस्पिटल में बेडों की जो संख्या है वो अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और केंद्र सरकार से पूरी हमें मदद मिल रही है, पूरा सपोर्ट केंद्र सरकार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज आपने देखा अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, जो खुद पीड़ित थे कोविड से, और 6-7 दिन में बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आई है। और इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं उठानी पड़ रही दिल्ली की जनता को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है यदि लॉकडाउन लगाया जाता है तो ऐसे में जो आम जनता है उनकी जो रोजी रोटी है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर इसका भी जिक्र किया है जो वीकेंड कर्फ्यू में जो हमने लगाया उसमें हमें पूरी दिल्ली को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है,
जिसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं दिल्ली की जनता की सेफ्टी, और हमारे लिए सबसे पहले दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता ने हमें चुन के इस पद पर बिठाया है और जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की जनता के साथ हम हर सुख दुख में खड़े रहे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज लोगों को संबोधित किया, दिल्लीवासी को संबोधित किया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एलजी है, उनका भी समर्थन मुझे मिल रहा है, केंद्र सरकार है, उनकी तरफ से भी मदद पूरी की जा रही है। तो दिल्ली की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने बाकी की लहर देखी है, ये लहर भी हम निकाल लेंगे, और हमें उम्मीद है कि इस लहर में भी हम अपनी जो दिल्ली की जनता है उसको सुरक्षित कर पाएंगे, और इस लहर को भी हम अब पीछे छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल को आपने देखा जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की जनता को संबोधित किया, लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो लगातार जो मामले हैं कोविड को लेकर वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी चिंतित हैं कि किसी भी तरह से जो जनता है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो खुद दिल्ली के जितने अस्पताल है उनमें निगरानी रखे हुए हैं, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ समय समय पर बैठक की जा रही है। और ऐसे में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं कि दिल्ली में हम किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं होने देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता से भी उन्होंने अपील की है कि हमेशा वो मास्क का यूज करें, जो केंद्र सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाया कोविड को लेकर उसका पालन किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज देखा आपने अरविंद केजरीवाल खुद मुखातिब हुए थे लोगों से, और उसके दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की भी तारीफ की है। जी बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुकेश, 4:30 बजे आला अधिकारियों के साथ, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, और इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम तरह की जानकारियां दी हैं। तो माहौल और आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर कल से शुरुआत होगी, उसकी सभी चीजें खोल दी जाएंगी। क्या कुछ उस स्तर पर तैयारियां हैं प्रदेश सरकार की, दिल्ली सरकार की? देखिए, बिल्कुल प्रदेश सरकार की बात करें या हम केंद्र सरकार की बात करें, साफ तौर पर कल से बूस्टर डोज लगना है, और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री खुद 4:30 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक में बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वो रहेंगे, उनके सचिव जो हैं स्वास्थ्य सचिव वो मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। तो तमाम चीजें हैं पूरे देश में। जिस तरह से आपने देखा कि कोविड की जो लहर है वो पूरे देश को अपने चपेट में लिए हुए है। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद चिंतित है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कई बार बैठक की है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि कुछ दिन पहले की बात करें तो स्वास्थ्य सचिव है, उन्होंने तमाम जो राज्य हैं उनके स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था कि यदि कोविड बेकाबू होता है तो इससे निपटने के लिए आपके पास क्या कुछ तैयारी है। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि किसी राज्य को किसी भी चीज की मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो हमारी सरकार यानी केंद्र की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है उनको मुहैया करवाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है कोविड को लेकर। खासतौर पर बात की जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है, और ऐसे में जहां चुनाव आयोग पूरी निगरानी बरते हुए हैं, पूरी सावधानियां बरतने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की भी, जिन राज्यों में चुनाव है उस राज्यों में कोविड गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाए। जिनको डबल डोज वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन मुहैया करवाई जाए। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद आज 4:30 बजे बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार बैठक कर चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं जो तमाम केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं आज की भी बैठक, जहां एक और दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री भी 4:30 बजे बैठक करेंगे और तमाम जो राज्य हैं उनके बारे में समीक्षा करेंगे कि किस राज्यों में जो ओमिक्रॉन की बात करें चाहे डेल्टा वायरस की बात करें कितना क्या फैल रहा है इन चीजों को लेकर। क्योंकि चुनौती तो है, केशव आपने देखा चुनौती तो है, प्रधानमंत्री के सामने भी है, अलग अलग राज्यों के सीएम है उनके सामने भी है, और इस बात का भी जिक्र आपने देखा कि कल जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसका भी जिक्र किया गया कि चुनौती हमारे पास भी है कि कोविड की लहर के दौरान चुनाव करवाना एक काफी बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं आज की बात करें तो पूरा देश जिस तरह से कोविड महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में जो प्रधानमंत्री की बात करें हम या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें वो खुद जिम्मेदारी लेते हुए पहल कर रहे हैं। उनको वो लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि जो भी कोविड को लेकर गाइडलाइंस बनाए गए हैं उनका कड़े से कड़े पालन करें, लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री 4:30 बजे बैठक करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मुकेश इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।